हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। जूट हमें कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चरल सेक्टर से। तो हम यहाँ पे भी जूट से जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल यानी जूट हमें कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर की मदद से। एग्रीकल्चरल गुड्स के अंडर में आता है जूट, तो उसी का यूज करते हैं जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जूट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में। इसलिए जूट भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही है और सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में से एक है। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट जो है उसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कलर, तो उसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ जूट। अब इंडिया रॉ जूट को बहुत ज्यादा अमाउंट में कल्टीवेट करता है। इंडिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो रॉ जूट है, जो जूट का कल्टीवेशन है, वो किया जाता है। हम लोग यहाँ पे जूट प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, रॉ जूट के टर्म्स में इंडिया सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड को। लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से एक है। जूट प्रोडक्ट्स आर बायोडिग्रेडेबल। जूट प्रोडक्ट्स जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हमारे एनवायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। अब कहाँ पे जूट का कल्टीवेशन किया जाता है? कंसंट्रेटेड मेनली इन वेस्ट बंगाल। सबसे जो मेन एरिया है, मेन जगह जो है वो हुगली बेसिन है। हुगली रिवर के आसपास का एरिया वेस्ट बंगाल में है, हुगली रिवर। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किया जाता है जूट का, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हमें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, परफेक्ट सॉइल मिल जाती है, परफेक्ट क्लाइमेट मिल जाता है जूट कल्टीवेशन के लिए। अदर स्टेट्स और भी दूसरे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे जूट कल्टीवेट किया जाता है, जैसे असम, बिहार, उड़ीसा, मेघालय, त्रिपुरा। ये सारे वो स्टेट्स हैं जहां पे जूट का हम कल्टीवेशन करते हैं, जूट प्रोड्यूस करते हैं, जूट की खेती की जाती है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हमारी जूट इंडस्ट्रीज? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के लिए जूट से हमें जो भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो उस प्रोडक्शन में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, यानी मशीनरीज की जरूरत होती है, हमें हाई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। नेक्स्ट वन इज ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरी। अब हमें हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या फिर हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हाई टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को। एक्सपेंसिव मशीन्स जो हैं उन्हें हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, इसलिए ज्यादातर इंडस्ट्रीज उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। तो उस वजह से भी हम जूट प्रोडक्शन में काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिक्लाइन इन इंटरनेशनल डिमांड। अब इंटरनेशनली जूट प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होती जा रही है, डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमें, लोगों की डिमांड्स कम होती जा रही हैं। अब जब डिमांड्स कम होंगी, लोग इतने प्रोडक्ट्स खरीदेंगे नहीं, जूट प्रोडक्ट्स खरीदेंगे नहीं, तो ये इंडस्ट्रीज तो वैसे ही बंद हो जाएंगी। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो जूट इंडस्ट्रीज मेनली फेस करती हैं डेली लाइफ में। सबसे पहले प्रोडक्शन बहुत हाई कॉस्ट पे होता है, यानी प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत हाई होती है। मशीन्स बहुत हाई लेवल की, जो एडवांस मशीन्स हैं उनकी जरूरत होती है। साथ ही साथ इंटरनेशनली लोगों की जो डिमांड्स हैं वो भी कम होती जा रही हैं। लोग जो है अब जूट प्रोडक्ट्स खरीद नहीं रहे हैं उतना। मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द जूट इंडस्ट्री। अब जूट इंडस्ट्रीज में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं? गनी बैग्स, जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज में बोरी भी कहते हैं, तो गनी बैग्स बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं, रोप्स बनते हैं जूट से, और डेकोरेटिव आइटम्स भी बनते हैं जूट से। बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी हम लोग बनाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इन डिटेल डिस्कस किया जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। पिछले वीडियो में हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ के आए थे। हमने देखा था कॉटन जो है वो हमारी सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री रही है बहुत पहले से ही। और जूट जो है उसके बारे में हमने आज के वीडियो में पढ़ा। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो हमारी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। जूट जो है उससे हम लोग काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जूट इंडस्ट्रीज को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, किन एरियाज में मेनली जूट का कल्टीवेशन किया जाता है, ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।